क्लास 7th मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 10th क्वेश्चन है इसमें। 9th तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो 10th क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन कौन सा दिया हुआ है, इसमें मैं शेड करके बता देता हूँ। इसमें दो फिगर दिए हुए हैं, दो, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल में ये वाला एरिया, ये एरिया शेडेड है, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। और इसमें जो है आपके पास ये एरिया शेडेड है, ये एरिया आपका शेडेड है। तो सेकंड फिगर में आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां फर्स्ट में ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया के लिए क्या करेंगे हम, देखना, सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये वैल्यूज दे रखी है 10, 8, 6, 4, फुल 18 और ये 10। ये रेक्टेंगल है। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन देखो। आपको शेडेड का एरिया निकालने के लिए पहले पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल में से ये 1 और ये 2, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का पूरा एरिया माइनस, इसमें से फिर हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस दिस। तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। देखो इन दोनों एरिया को प्लस करके पूरे में से अगर माइनस करते तो यही बचेगा, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो DC इंटू BC माइनस ब्रैकेट, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाली एक साइड बेस होती है और एक साइड परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री वाली दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आप किसी को भी बेस और किसी को परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो हाफ इंटू बेस आपकी 6 हो जाएगी और परपेंडिकुलर 10। तो इसे AF इंटू AE लिख लो, AF इंटू AE। ये तो फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। प्लस में सेकंड ट्रायंगल का एरिया, सेकंड ट्रायंगल के एरिया के लिए फिर से हम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस। अब इस ट्रायंगल में आप राइट एंगल ढूंढो, ये 90 डिग्री है। तो बेस क्या है, आप इसे बेस ले सकते हो BC, और हाइट क्या हो जाएगी BE, BC इंटू BE। सबकी आप अब वैल्यू रख दो। तो सबसे पहले वैल्यू DC की वैल्यू कितनी है 18 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू कितनी है 10 माइनस ब्रैकेट हाफ इंटू AF की वैल्यू 6, AE की वैल्यू 10 प्लस हाफ इंटू BC की वैल्यू 10 इंटू BE की वैल्यू है 8। अब इसे सिंप्लीफाई करना आपको। 18 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 8। 18 इंटू 10 180 माइनस 2 1 जा 2 3 जा, तो ब्रैकेट 3 10 जा 30 प्लस 2 1 जा 2 5 जा 5 8 जा 40। तो ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 40 प्लस 30 70 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ जाता है। दोबारा देखो कैसे किया हमने, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का और इसका, इन दोनों को प्लस किया और रेक्टेंगल से माइनस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड।
रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबकी वैल्यू रख के हमने इन्हें सोल्व कर दिया। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में जब हम एरिया निकालेंगे तो आप सेकंड पार्ट का देखो, इसका निकालना है तो आपको एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा। अब इस पूरे एरिया में से इन तीनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करके माइनस करोगे तो ये आएगा। पहले की तरह ही है, पहले में 2 ट्रायंगल का माइनस करना था, अब 3 ट्रायंगल का माइनस करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? पहले तो वही स्टेटमेंट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, PQRS का एरिया माइनस, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, एरिया ऑफ तीनों ट्रायंगल्स के नाम लिख दो, एक ट्रायंगल का TSU, दूसरे का URQ और QPT। तो तीनों ट्रायंगल के हम नाम लिख देते हैं, एरिया ऑफ TSU प्लस एरिया ऑफ URQ प्लस एरिया ऑफ QPT। हमने तीनों ट्रायंगल्स के यहाँ नाम लिख दिए। वैल्यू पुट कर देते हैं। PQRS साइड इंटू साइड, ये भी 20 देखो, टोटल 20 और ये भी 20। तो PQRS पहले तो सिंबल्स लिख देते हैं, SR इंटू RQ माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बेस आपका SU इंटू परपेंडिकुलर TS। ऐसे सेकंड ट्रायंगल हाफ, उसमें इंटू बेस, सेकंड ट्रायंगल में बेस UR इंटू परपेंडिकुलर RQ। और इसी तरह से थर्ड ट्रायंगल हाफ, बेस उसमें, ये थर्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है तो किसी भी एक को बेस और किसी को परपेंडिकुलर, तो PT इंटू PQ, PT इंटू PQ। ये अब इन सब की वैल्यू रख दो, देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या है। SR की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको दे रखी है, 10 प्लस 10, क्वेश्चन में ये देखो SR 10 प्लस 10 20, तो SR की जगह 20 मल्टीप्लाई RQ की भी 20 दे रखी है, माइनस हाफ इंटू SU क्वेश्चन में फिगर में दे रखी है 10, तो SU की जगह 10 मल्टीप्लाई TS की भी फिगर में 10 दे रखी है, प्लस सेकंड हाफ इंटू UR की वैल्यू 10 दे रखी है और RQ की 20, तो UR की जगह 10 इंटू RQ की जगह 20, ये RQ इसकी जगह 20, प्लस नेक्स्ट हाफ इंटू PT। देखो PT की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो PT की वैल्यू तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। कैसे समझोगे? आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये 20 है कंप्लीट, ये कंप्लीट 20 है, तो सामने वाली भी कंप्लीट 20 होनी चाहिए, है ना। तो इस 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो ऊपर भी कितना बचेगा? 10। और इस तरह से सामने 20 है तो ये भी सामने क्या हो जाएगी? 20। तो ये वैल्यूज जो थर्ड ट्रायंगल के दे नहीं रखी हैं, इन्हें तुम्हें खुद फिगर देख के समझना पड़ेगा। तो PT आपके पास हो जाती है 10 और PQ हो जाती है 20। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये 20 इंटू 20 हो गया, 2 2 जा 4 और 2 0, माइनस ब्रैकेट 2 1 जा 2 5 जा 5 10 जा 50, प्लस 2 1 जा 2 5 जा 25 जा 5 20 जा 100, प्लस 2 1 जा 2 5 जा और फिर ये आपका 100 हो गया। ये तो आपके पास आ जाता 400, माइनस इन्हें प्लस कर देता तो 250, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। कैसे किया हमने दोबारा देखते हैं। हमने इस पूरे बड़े का एरिया निकाल लिया, साइड इंटू साइड करके 20 इंटू 20 400, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का प्लस इसका और प्लस इसका, इन तीनों ट्रायंगल्स का प्लस करके टोटल में से माइनस कर दिया, तो बीच वाला एरिया जो है ये एरिया आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। एरिया किसका? इस पूरे क्वाड्रिलेटरल जो नीचे फिगर में बनाया हुआ ABCD। इसमें वैल्यूज दे रखी है, AC ये बीच में AC है, इसकी वैल्यू ये 22 ये दे रखी है, AC 22। फिर BM ये BM है, ये दे रखी है 3 ये 3। फिर DN ये DN परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 और ये दोनों परपेंडिकुलर है दे रखे हैं, है ना।
तो सॉल्यूशन में देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं इसका और नीचे वाले ट्रायंगल का भी निकाल लूं इसका, और दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दो तो टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पूरा टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हमें आता है हाफ इंटू बेस। अब ये ट्रायंगल है, बेस क्या होता है ट्रायंगल में, वो साइड जिसपे कोई 90 डिग्री की साइड बना रही है, तो ए सी बेस और ये परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री बना रहा है, खड़ी हुई साइड। तो इस ट्रायंगल में ए सी बेस है और परपेंडिकुलर है बी एम, तो हम लिखेंगे ए सी इंटू बी एम प्लस सेकेंड में हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल में ये ए सी बेस है और ये इस पे जो 90 डिग्री की साइड बना रहा है, खड़ी हुई बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगी एन डी। तो ए सी इंटू एन डी, सबकी वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। हाफ इंटू ए सी की वैल्यू 22 इंटू बी एम की वैल्यू 3 प्लस हाफ इंटू 22 इंटू 3, 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 3 जा 33 प्लस यहाँ भी 2 1 जा 2 11 जा, 11 3 जा 33, तो टोटल 33 प्लस 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है, किसका, ए बी सी डी का। ऊपर के ट्रायंगल का अलग निकाला और नीचे के ट्रायंगल का हमने अलग। मैं अलग से लिख देता हूं दोबारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट कैसे पहचाने, देखो कई तरह के ट्रायंगल होते हैं। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है तो ये कोई ट्रायंगल इस तरह का है, और कुछ स्पेशल ट्रायंगल होते हैं इस तरह के, डॉट 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 डॉट। तो इनमें देखना, एक साइड, दो साइड पहचानो जिनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक ये और इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही है ये। तो ए बी सी डी, इसमें ए बी बेस है और सी डी परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी हो जाएगा। अगर ये पी क्यू आर है तो इसमें 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। इसमें यहां 90 बन रहा है, सपोज ये है एस टी यू और ये वी, तो ट्रायंगल तो यहीं तक इतना ही है ट्रायंगल तो, लेकिन 90 तो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो हाफ इंटू ट्रायंगल की वो साइड जिस पे आगे जाके 90 बन रहा है एस टी है, एस टी, और परपेंडिकुलर उसी साइड पे जो ये परपेंडिकुलर की लेंथ है इसी को एच कहते हैं, यू वी, तो यू वी। ये हो जाएगा अलग अलग ट्रायंगल के केस में एरिया निकालने का मेथड। तो इसमें कौन सा लगा था, इसमें ये फर्स्ट वाला लगा था, हाफ बेस इंटू हाइट। पीछे वाले में कौन सा लगा था, पीछे वाले में ये राइट एंगल वाला लगा था, हाफ एक साइड बेस और एक साइड हाइट। ये अभी तुम्हारा यहाँ पे कहीं यूज हुआ नहीं है, तो यहाँ इस चीज के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है।